राजेंद्र काफी समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। इस बात को वह अच्छी तरह से समझ रहे थे कि दामाद ने जो किया है वह उचित नहीं है, लेकिन गलतियां इंसान से ही होती हैं। उससे भी एक भूल हुई है। निश्चय ही उसकी यह पहली गलती है। अपनी भूल को सुधारने के लिए उसे एक मौका देना चाहिए। उन्होंने बेटी को समझाया, जमाने भर की उसे नसीहत दी, तब जाकर वह पति के पास लौट जाने को तैयार हुई। माफी मांगने के बाद भी मिलता रहा प्रेमिका से। उसके बाद राजेंद्र ने इस संबंध में दामाद से बात की। उसे समझाया कि उसने जो किया है वह गलत है। फिर कहा, तुम्हारा भरपूरा परिवार है, पत्नी और 2 बच्चे हैं। उन मासूम बच्चों का तनिक भी ख्याल नहीं आया। ससुर की बात सुनकर भैरव काफी शर्मिंदा हुआ। उसने ससुर से वादा किया कि उससे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। यह जून 2017 की बात है। 1 महीने अनुपमा मायके में रही। पिता के समझाने के बाद वह बच्चों को लेकर पति के पास धनबाद लौट आई। भैरवनाथ ने पत्नी को भरोसा दिया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद भैरव फिर पुरानी हरकतें करने लगा, लेकिन इस बार सजग होकर और पत्नी से छिपकर प्रेमिका रूपा से बातें करता था। फिर भी अनुपमा को पति पर शक हो गया कि वह अभी भी रूपा से बातें करता है। इस बार अनुपमा ने हजारीबाग के रेवाली के रहने वाले अपने ममेरे भाई विवेक राय से बात की। वह भी धनबाद में ही रहता था। विवेक ने किसी तरह उसके फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उससे पता चला कि भैरव किसी एक नंबर पर ज्यादा बातें करता है। उस नंबर पर विवेक ने कॉल की तो उसे एक महिला ने रिसीव किया। यह बात विवेक ने अनुपमा को बता दी। अब अनुपमा का शक यकीन में बदल गया कि भैरव के अभी भी रूपा से संबंध बने हुए हैं। इसके बाद रूपा को लेकर अनुपमा का पति से रोज झगड़ा होने लगा। घर की सारी बातें भैरव रूपा से बता देता था। उसे रूपा दिलोजान से मोहब्बत करती थी। उससे अलग रहने की बात वह सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा ही हाल भैरव का भी था। वह रूपा के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दिन रूपा भैरव के साथ रहने की जिद पर अड़ गई, लेकिन पत्नी अनुपमा इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। भैरव भारी दबाव में था। इस कारण वह तनाव में रहने लगा। वह किसी भी हालत में रूपा को नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी पत्नी और बच्चे उसे रास्ते का कांटा दिखने लगे, क्योंकि उनके होते हुए वह रूपा को घर नहीं ला सकता था। अंत में उसने पत्नी और बच्चों को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसे बेटे अभय के जन्मदिन का मौका सबसे अच्छा लगा। 3 अक्टूबर 2017 को भैरव के बेटे अभय का जन्मदिन था। उसने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में उसके माँ बाप, मकान में रह रहे अन्य किराएदार, कुछ रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों के अलावा रूपा भी आई थी। रूपा को जैसे ही अनुपमा ने देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तब पार्टी का मजा किरकिरा हो गया। अनुपमा आग बबूला हो गई और रूपा से उलझ गई। दोनों में काफी झगड़ा हुआ। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन बनी रूपा उसके पति के गले की हड्डी बन जाए। रूपा समझ गई थी कि अनुपमा उसे देखकर खुश नहीं है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वह अपनी राह के रोड़े को जल्द से जल्द हटा हुआ देखना चाहती थी। रूपा पार्टी के दौरान भैरव को बार बार उकसाती रही कि मौका अच्छा है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। बहरहाल रात 9:30 बजे केक कटा और खुशी का माहौल था। पार्टी के बाद बाहर के आए लोग अपने घरों को चले गए। रात 12:30 बजे बिजली गुल हो गई, जो करीब 2 बजे आई। तब तक घर के लोग जागे हुए थे। बिजली आने के बाद परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरों में सो गए। आभा और अभय दादी गायत्री देवी के कमरे में सो रहे थे। भैरव ने दादी के पास सो रहे बच्चों को अपने बेडरूम में पत्नी के पास लाकर सुला दिया, क्योंकि उसे अपनी योजना को अंजाम जो देना था। उधर रूपा के आने से नाखुश अनुपमा पहले ही कमरे में आकर सो गई थी। बिजली आने के बाद रूपा अपने दूसरे रिश्तेदार के यहां चली गई ताकि उस पर कोई संदेह न करे। योजना के अनुसार तड़के 3 बजे के करीब भैरवनाथ दबे पांव बिस्तर से नीचे उतरा। कमरे से निकलकर बाहर आया। दूसरे कमरे में सो रहे मां बाप के दरवाजे पर उसने सिटकनी चढ़ा दी। फिर लौटकर वह अपने कमरे में आया, जहां पत्नी और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। उसने जूते के फीते से पत्नी का गला उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। फिर बाजार से खरीद कर लाए चाकू से पहले बेटी आभा फिर अभय का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। उस नराधम का ऐसा करते हुए एक बार भी हाथ नहीं कांपा। फिर साक्ष्य छिपाने और खुद को बचाने के लिए अपने हाथों से लिखे 3 पन्नों के लेटर को बेड के पास ऐसे मोड़ कर रखा ताकि किसी की भी नजर उस पर आसानी से पड़ जाए। घटना को अंजाम देने के बाद भैरवनाथ भोर में 4 बजे के करीब भागकर धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा।
वहां से होते हुए रांची चला गया, वहां से पटना होते हुए मुंबई चला गया। मुंबई में ठिकाना नहीं मिलने पर फ्लाइट से फिर पटना लौटा और पटना से रांची होते हुए 14 अक्टूबर को बोकारो के जैना मोड़ पहुंचा। उसके पास के सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वहां के एक दुकानदार के पास अपना मोबाइल गिरवी रख दिया। उसने खुदकुशी के इरादे से जैना मोड़ में ही सल्फास की 4 गोलियां खा ली और अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे बीजीएच हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां से धनबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे सल्फास की गोलियों के बारे में पूछताछ की तो उसने मोबाइल गिरवी रखकर सल्फास खरीदे जाने की बात बताई। पुलिस उसे लेकर उस दुकान पर पहुंची जहां उसने अपना फोन गिरवी रखा था। भैरवनाथ की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त जूते का फीता और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या के लिए उकसाने के आरोप में रूपा देवी को उसकी ससुराल भाटडीहा मुधा से 24 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। केस की जांच थाना प्रभारी कर रहे हैं।